जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल मिसाइल के बारे में बात करेंगे और वो मिसाइल और कोई नहीं, हमारी आन बान और शान अग्नि 5 मिसाइल है। ये मिसाइल इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम का फ्लैगशिप है और कहा जाता है कि इसका रेंज दुनिया के किसी भी कोने को हिट कर सकती है, यानी कि पूरा वर्ल्ड इस मिसाइल के रेंज में है। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या अग्नि 5 सच में वर्ल्ड वाइड रीच रखता है? आज के वीडियो में हम इस मिसाइल की कैपेबिलिटीज़, लिमिटेशंस और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अग्नि 5 इंडिया का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने किया है। इसका रेंज ऑफिशियली 5000 से 5500 किलोमीटर बताया गया है, लेकिन कुछ एस्टिमेट के हिसाब से ये 6000 किलोमीटर तक से भी ज़्यादा की मारक क्षमता रखती है। इस मिसाइल को मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिसेंटली व्हीकल कहा जाता है, यानी कि MRIV। मतलब एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स को अलग अलग मार सकती है ये मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, जिसका मतलब है कि ये जल्दी लॉन्च के लिए रेडी होता है और ज़्यादा रिलायबल होता है। इस मिसाइल का वेट लगभग 50 टन के आसपास है और ये मोबाइल लॉन्चर पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जो कि मोबिलिटी और सर्वाइबिलिटी के लिए बढ़ोतरी देता है। चलिए थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। अग्नि 5 की रेंज ऑफिशियली 5000 से 5500 किलोमीटर है। इसका मतलब है ये एशिया के बाहर के भी हर जगह तक पहुंच सकती है। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो इंडिया से चाइना, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, रशिया के कुछ हिस्से और यूरोप के कुछ पार्ट्स इस रेंज में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन क्या ये मिसाइल सच में अमेरिका या यूरोप के डीप इंटीरियर्स तक पहुंच सकती है? शायद नहीं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसकी डेफिनेशन जनरली 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होना होता है। तो अग्नि 5 टेक्निकली एक बॉर्डर लाइन ICBM तो है, फिर भी इसका MRIV कैपेबिलिटी और प्रेसिजन इसे बहुत डेडली बनाता है। अग्नि 5 में एडवांस गाइडेंस भी सिस्टम्स लगे हैं, जिसे ये अपने टारगेट को एक्यूरेट हिट करता है, चाहे वो 5000 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। और यही बात अग्नि 5 मिसाइल को और ज़्यादा खास बनाती है। अग्नि 5 का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इंडिया को एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट बनाता है। इस मिसाइल की वजह से इंडिया के पास एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो मेजर ग्लोबल पावर को भी सेकंड गेस करने पे मजबूर कर देता है। इससे इंडिया की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को भी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि दुश्मन को पता होता है कि इंडिया के पास लॉन्ग रेंज रिटेलिएशन की कैपेसिटी है। तो अगर हम इंडिया को छेड़ेंगे तो इंडिया हमें नहीं छोड़ेगा। हर मिसाइल की तरह अग्नि 5 के भी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहला लिमिटेशन है इसकी रेंज। ये दुनिया के हर कोने को कवर नहीं करता, जैसे कि USA का वेस्ट कोस्ट या ईस्ट कोस्ट को इसके कवर करना मुश्किल है। दूसरा चैलेंज है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दुनिया के टॉप कंट्रीज अपनी मिसाइल डिफेंस शील्ड डेवलप कर रहे हैं, जिससे अग्नि 5 का वॉरहेड्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। लेकिन MRIV टेक्नोलॉजी उसको थोड़ा एडवांटेज देती है, क्योंकि मल्टीपल वॉरहेड्स एक साथ फायर करने से मिसाइल डिफेंस को ओवरवेल्म किया जा सकता है। थर्ड चैलेंज है स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी। जितनी पावरफुल मिसाइल आपके पास होगी, उतना ही आपको अपनी पॉलिसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए संभालना होगा। अब थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। रशिया और USA के पास फुल फ्लेज ICBMs है, जिनकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ऊपर है, जो प्रैक्टिकली दुनिया के किसी भी पॉइंट को हिट कर सकती है। चाइना के पास भी ऐसी ही लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है। अग्नि 5 टेक्निकली थोड़ा छोटा रेंज सकता है, लेकिन इंडिया के स्ट्रैटेजिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये मिसाइल हमारे लिए परफेक्ट फिट है। इसका MRIV और मोबिलिटी कैपेबिलिटी इसे और यूनिक बनाता है। तो आखिर जवाब क्या है? अग्नि 5 थ्योरेटिकली दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को टारगेट कर सकता है, स्पेशली एशिया, मिडल ईस्ट और कुछ यूरोपियन पार्ट्स को भी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको अग्नि 5 के बारे में क्या लगता है। क्या इंडिया को और ज़्यादा अपनी रेंज की मिसाइल्स को बढ़ाना चाहिए या नहीं? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।